Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, which of the following statement about the structure of DNA is false? तो यहाँ पे हम बताना है कौन सा statement यहाँ पे false है regarding structure of DNA. First statement given है, the width of DNA molecule is variable since it can accommodate nucleotides containing varying number of nitrogen base strings. Second, hydrogen bonds determine which nitrogenous bases can pair together. So the total of 10 pairs of nucleotides include होते हैं in each complete turn of the double helix. And put minor and major groups alternate करते हैं along the length of the molecule. तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ polynucleotide chain or DNA. DNA stands for what? DNA stands for deoxyribose nucleic acid. Now जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं. न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स. पहला होता है नाइट्रोजीनस बेस, सेकंड इज फॉस्फेट ग्रुप, as we are talking about DNA, and third is pentose sugar, deoxyribose sugar in the case of DNA. तो 2 टाइप के नाइट्रोजीनस बेसेस होते हैं, एक होता है फ्यूरीन एंड अनदर वन इज पायरिमिडीन. तो यहाँ पे प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन बेसेस इंक्लूड एडेनिन एंड गुआनिन और पायरिमिडीन इंक्लूड साइटोसिन और थायमिन इन डीएनए. तो यहाँ पे बात करें बेसेस के बारे में, तो जो बेसेस होते हैं 2 स्ट्रेंथ के पेयर होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर्स. तो जो एडेनिन है ये फॉर्म करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थायमिन फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा. एडेनिन लाइक A, C, T और G. इन शॉर्ट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय AGTC. तो यहाँ पे जो एडेनिन है ये पेयर करता है किसके साथ? थायमिन के साथ विद डबल बॉन्ड. एंड गुआनिन जो है ये बॉन्ड करता है विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वाइस वर्सा. तो ये जनरेट होते हैं अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस में बिटवीन दी 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हेलिक्स. नेक्स्ट थिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज जो 2 चेन्स होती है कॉल्ड होती है इन अ राइट हैंडेड फैशन एंड द पिच होती है हेलिक्स की वो कितनी होती है? 3.4 nanometer. nm stands for nanometer and there are roughly 10 base pairs होते हैं 10 base pairs in each turn and consequently जो distance होती है between a base pair in a helix is approximately 0.34 nanometer होती है. अब हम यहाँ पे 1 by 1 स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि गिवन है यहाँ पे. जैसे फर्स्ट गिवन है जो विड्थ होती है डीएनए मॉलिक्यूल की वेरिएबल होती है सिंस ये अकोमोडेट कर सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स कंटेनिंग वेरिंग नंबर ऑफ नाइट्रोजीनस बेसेस. तो ये हमारा यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एज टू सिंगल. लाइक ह्यूमन डीएनए के बारे में बात करें तो जो ह्यूमन डीएनए स्ट्रेच्ड, इफ द ह्यूमन डीएनए स्ट्रेच्ड आउट इन अ स्ट्रेट लाइन तो उसकी जो विड्थ होती है अबाउट 20 एंगस्ट्रॉम तो विड्थ होती है एंड लेंथ जो होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 34 एंगस्ट्रॉम. तो विड्थ जो है वेरिएबल नहीं होती है. सेकंड गिवन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस पेयर कर सकता है साथ में. जैसे कि हम डिस्कस करें कि एडेनिन पेयर करता है डबल बॉन्ड के साथ विद थायमिन एंड साइटोसिन पेयर करता है थायमिन के साथ विद ट्रिपल बॉन्ड. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है रिगार्डिंग द डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. थर्ड गिवन है टोटल ऑफ 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर इंक्लूडेड इन ईच कंप्लीट टर्न ऑफ द डबल हेलिक्स. ये भी बिल्कुल करेक्ट है. जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे लगभग 10 बेस पेयर्स होती है एक टर्न में. फोर्थ गिवन है कि माइनर और मेजर ग्रुप्स जो होते हैं अल्टरनेट होते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल. तो जो मेजर एंड माइनर ग्रुप होते हैं अपोजिट होते हैं ईच अदर, मतलब
एंड ईच रन कंटिन्यूसली रन करते हैं अलॉन्ग द एंटायर लेंथ ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। लाइक ये क्या होता है, अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं एंड ये अराइज होते हैं फ्रॉम द एंटी पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द टू बैकबोन स्ट्रैंड्स। तो ये भी जो है ट्रू है रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1। आंसर विल बी option 1. I hope you understood it well. Best of luck.